नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे मोटिवेशन चैनल में। आज हम आपको पौष मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाते हैं। पौष माह की श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है जब अहंकारी रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को परास्त करके जीत लिया था और अपने अहंकार में चूर होकर संध्या वेला को जब वो अपनी नित्य संध्या में व्यस्त ऐसे महाबली बाली को पीछे से पकड़ लिया। तब वानर राज महाबली बाली ने रावण को अपनी बगल में दबाकर उसे अपनी नगरी किष्किंधापुरी को ले गए थे। रावण महाबली बाली के बाहुपाश में फंसा हुआ तिलमिला रहा था। अपने नगरी में पहुंचकर बाली ने उसे एक खिलौना समझ कर अपने परम तेजस्वी पुत्र अंगद को सौंप दिया और अंगद भी अपने पिता द्वारा दिए गए खिलौने को बड़े ही चाव से खिलौना समझकर उसके साथ खेलने लगा। अंगद रावण को खिलौना समझकर उसे एक मजबूत रस्सी से बांधकर उसे पूरे नगर में इधर उधर घुमाने लगे, जिससे रावण को अतिशय कष्ट का सामना करना पड़ा और उन्हें बहुत दुख और दर्द की पीड़ा होने लगी। दर्द से व्याकुल हो उठे रावण ने एक दिन अपने पिता महर्षि पुल्य सत्यजी का आह्वान करने लगा। अपने पुत्र का आह्वान पाते ही वो रावण का मनोमन स्मरण करने लगी और देखा कि वह बड़ी दयनीय स्थिति में किसी वृक्ष के साथ बंधा हुआ है। रावण की ऐसी दुर्दशा देख महर्षि पुलस्त्य गहन विचार में पड़ गए कि आखिरकार पुत्र रावण की इस दशा का कारण क्या है। कुछ क्षण पश्चात उन्हें ये ज्ञात हो गया कि जब भी कोई अहंकार के मद में आके कोई अनिष्ट कार्य करता है, फिर वो देव हो, दानव हो या फिर मनुष्य, सभी की दशा यही होती है। अपने पुत्र की ये दशा का विवरण पाते ही वो तुरंत रावण के पास आ पहुँचे और कहा, बोलो पुत्र रावण, मुझे क्यों याद किया है तुमने? रावण, पितामह, मैं आपको मेरी दशा देखकर यह पता चल ही गया होगा कि मैंने आपको क्यों याद किया हुआ है। मेरी रक्षा करें पितामह। इस नगरी के नगवासी मुझे अत्यंत कष्ट दे रहे हैं और मुझे धिक्कार कर रहे हैं। रावण की करुणा वाणी सुन महर्षि पुलस्त्य बोले, पुत्र तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें परम पूज्य श्री गणेश जी का विघ्न विनाशक व्रत करना होगा। पूर्व काल में जब वृत्रासुर के वध से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इसी व्रत का अनुष्ठान किया था। मुझे भी यही लगता है कि अब भगवान गणेश जी ही तुम्हें इस विघ्न से छुटकारा दिला सकते हैं। अपना वचन सुनाकर वो अंतर्ध्यान हो गए। अब आपने पिता के वचनों के अनुसार रावण ने श्री गणेश जी की आराधना करनी शुरू कर दी और बड़े ही श्रद्धा भाव से पौष माह में आने वाली गणेश चतुर्थी का व्रत किया, जिसके पुण्य फलस्वरूप वो बाली के इस बंधन से मुक्त हो गया और अपने राज्य को प्राप्त किया। मान्यता अनुसार जो कोई भी गणेश उपासक पौष माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी व्रत का पूरे भक्तिभाव से अनुष्ठान करता है, वो अपने जीवन के विकट परिस्थिति को भी सहजतापूर्ण पार कर लेता है। तो ये थी हमारी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।